औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फोटान स्कूल क्लास 9 फिज़िक्स लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कल हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। मैंने कल आपको 2 एग्जांपल्स करवाई थी और लेक्चर नंबर 4 में, और साथ मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल करने के लिए कहा था, न्यूमेरिकल नंबर 5.1 टू न्यूमेरिकल नंबर 5.4। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिन बच्चों से नहीं हो पाए हैं, जो या आपने किए हैं और उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है सॉल्व होने वाला, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। बेटा, आपके सामने बुक्स खुली होनी चाहिए। बुक्स न्यूमेरिकल का पेज न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने होना चाहिए। हेल्पिंग राइटिंग मटेरियल होना चाहिए। हेल्पिंग मटेरियल अगर कोई है तो उसे क्लोज़ कर दें, और एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास जिसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मेरे सामने बेटा बुक खुली हुई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। न्यूमेरिकल नंबर 5.1 है। ये बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा आपने जो एग्जांपल नंबर 5.1 की थी ना, सेम टू सेम। वहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 1 मीटर था, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो 0.5 मीटर है। बाकी एज़ इट इज़ सेम न्यूमेरिकल है। यकीनन ये 5.1 वाला आप लोगों से हो गया होगा। हम आगे 5.2 की बात करते हैं। मैं डाटा लिखता हूँ उसका। द ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सफियर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेड सफियर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। आर डिस्टेंस 8 दिया गया है। मैं डाटा लिखता हूँ यहाँ पे। आर दिया गया है कितना, 1 मीटर अपार्ट। 1 मीटर इज़ 0.006673 न्यूटन। फोर्स है, ये न्यूटन है उसके साथ लिखा हुआ 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। मैस बेटा हमने मालूम करना है। फिर से सवाल सुने। 2 लेड सफियर्स हैं, उनके दरमियान फासला इतना है और फोर्स इतनी है, तो बताएं कि मैस कितना होगा। सॉल्यूशन बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 कोई भी पार्टिकल हो, उनके दरमियान जो फोर्स का फार्मूला है ना वो ये है, F = G m1 m2/r²। उसने कहा ये आइडेंटिकल हैं दोनों, m1 और m2 दोनों एक जैसे हैं, तो जहाँ जहाँ m1 है वहाँ भी m लगा लेते हैं, जहाँ पे m2 है इस फार्मूले में वहाँ भी m लगा लेते हैं। ऐसा भला क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है, वो बता रहा है बुक वाला ही कि दोनों सेम हैं ये। तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, Gm²/r²। m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें खुद बताया कि दोनों मैसेज एक जैसे हैं। हमने मैस मालूम करना है। इसको इधर रखें, r² डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR², और G मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे हम लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, m² = FR² डिवाइडेड बाई कैपिटल G। बेटा ये वो फार्मूला आ गया जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास m² का आंसर आएगा, लेकिन हमने m का आंसर निकालना है। आखिर में जो आंसर होगा उसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ हमने ले लेना है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर एक आ जाएगा वो मैस होगा। हमारे पास एक पार्टिकल का मैस होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, लिहाजा m1 का भी उतना ही मैस होगा, m2 का भी उतना ही होगा। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे ना। चले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आगे। f की वैल्यू पुट करनी है 0.006673 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू। r यहाँ पे कितना था, 1 मीटर। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻11। बेटा आपने क्या करना है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको इस वैल्यू पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाई 10⁻, ये -11 है ना, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +11 हो जाएगी 10 की पावर। तो इसको इस पर डिवाइड कर देना है, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये आ जाएगा
0.00100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। अब आपको पता है कि अगर इस साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हुआ है तो ये -3 आएगा ना। आपको पता है पॉइंट अगर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाएं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, जितने डिजिट छोड़ के लेके जाएं हम उसको उतनी पावर आ जाएगी। तो आप ये जानते हैं कि जब किसी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो पॉइंट लेफ़्ट साइड से एक डिजिट नॉन डिजिट 0 छोड़ के पॉइंट को लगाना होता है। तो वही हमने काम किया है। ऐसा करने से पॉइंट उधर गया है तो 10⁻³ तो ये 10⁻11 ऐसे ही आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ तो m² का आंसर आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, मैंने कहा था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जवाब आ जाएगा m = 1 का स्क्वायर रूट अलग लेंगे और 10⁸ का स्क्वायर रूट अलग लेंगे। तो आ जाएगा m = 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। तो m = 10⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ आ जाएगा आंसर। और 10⁴ का मतलब है 1 के साथ उतनी 0 लगा लें। मैथ्स का यूनिट किलोग्राम होता है इसलिए हमने यूनिट किलोग्राम लगा दिया। तो ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2 था जो मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आप देख लें, यहाँ से बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो इजी था, कोई इतना मसला नहीं था। यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा और मैंने भी आप लोगों को करवा दिया है। तो ये आंसर आ गया। M1 का भी इतना ही आंसर होगा, M2 का भी इतना ही आंसर होगा। आगे जी न्यूमेरिकल नंबर 5.3 मैं आपको करवाता हूँ। बुक्स खोलें जी, स्टेटमेंट की रीडिंग करें एक दफ़ा, स्टेटमेंट की रीडिंग करें। न्यूमेरिकल नंबर 5.4 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1.62 मीटर/सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। मैं डाटा इसका बेटा लिखने लगा हूँ, सॉरी 3 वाला करना था, 3 वाला देखें जी। 5.3 मैं 4 की स्टेटमेंट पढ़ गया हूँ, दोबारा देखें जी। 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g = ? फिर वो कह रहा है मार्स की सरफेस के ऊपर है, ये याद रखना हमने। द मास ऑफ द मार्स इज़, मास ऑफ मार्स mm मैंने लिखा है, मास ऑफ मार्स वो कितना है 6.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 किलोग्राम। उसके बाद है जी एंड इट्स रेडियस इज़, रेडियस गिवन है r = 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। इस किलोमीटर को बेटा मीटर में अभी बदल दो, 3370 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट इसका इधर है, पॉइंट इधर लेके आना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 3.37 आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें राइट साइड वाले सारे 0 छोड़ देते हैं तो 10 की पावर कितना आ गया 1 2 3। पॉइंट को जब राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं तो प्लस की पावर लगाते हैं, कितने डिजिट जितने डिजिट वो पावर आई है, अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया है। और ये भी 10 की पावर 3 आ गया तो जवाब आ गया 3.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। ये बेटा आपके पास डाटा गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, मास ऑफ मार्स दिया गया है और रेडियस उसका इतना है। तो उसके लिए आपको पता है फार्मूले का, कल फार्मूला हमने एक यूज़ किया था, g = gm/r²। ये बेटा यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो गया है। आपने क्या करना है, कैपिटल G की वैल्यू मैंने कल बताया था ना, अगर डाटा में ना भी दी गई हो तो आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है। वो वैल्यू पुट करो, कैपिटल M की वैल्यू पुट करो और R की वैल्यू यहाँ से लेके उसका स्क्वायर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं कहते हैं तो सॉल्व कर देता हूँ। G = 6.673
10 की पावर -11। जी की वैल्यू मैंने लिख दी, एम की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6.42 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू ये गिवन है 3.37 10 की पावर 6। क्या मैंने ठीक किया है? इसमें गलती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अक्सर बच्चे ये स्केयर ऊपर लगाना, इसके वैल्यू के ऊपर लगाना भूल जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर अब आप लोगों के पास होगा, वो आपने यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 -11 जब आप करेंगे तो बाकी 10 की पावर 12 बचेगी। फिर सुने, न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आएगा। वो आपके पास कैलकुलेटर है, आपको खुद पता है क्या आएगा आंसर। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये दोनों बेस एक जैसे हैं, पावर्स को हम ऐड करेंगे तो 10 की पावर 23 -11 12 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 3.37, इसका आपने अलहदा से स्केयर लेना है तो कोई एक आंसर आ जाएगा, और 10 की पावर 6 का आप लेंगे तो अलहदा से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस आंसर को इस आंसर पे डिवाइड करेंगे तो आपका हतमी फ़ाइनल आंसर आ जाएगा 3.77। और ये हमने किसका आंसर निकाला है, स्मॉल जी का, और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था बेटा ये वाला आपका। आगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5.4 देखें। असल में यहाँ पे लॉन में इस वक्त अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं आपको ना आज थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। मैंने लेट लेक्चर रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो ताकि मेरा इरादा है कि मुकम्मल हो जाए थोड़े से टाइम में। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5.4 है, उसकी स्टेटमेंट ज़रा एक दफ़ा पढ़ें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। अच्छा जी, डाटा में क्या गिवन है, उन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें दिया है चाँद का, GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, वो कितना है जी, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद रेडियस ऑफ द मून इज़ रेडियस RM, रेडियस ऑफ मून, वो उन्होंने कितना दिया हुआ है, 1740 किलोमीटर। आपको पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए वही जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने काम किया था 1000 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.74 10 की पावर 3। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया है, और ये 10 की पावर 3, तो ये आ गया 1.74 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है जी, ये रेडियस ऑफ मून आ गया। फाइंड द मास ऑफ द मून। मास ऑफ मून इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने मालूम करना है। सोल्यूशन क्या होगा जी, मास ऑफ अर्थ वाला आपने टॉपिक लर्न किया है। मास ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में जो फार्मूला हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए लगाया था ना, वही हमने फार्मूला यहाँ पे वो लगाना है। वो कौन सा फार्मूला, कैपिटल M इज़ इक्वल टू GR² ओवर कैपिटल G। हम ये फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू पुट करें। स्मॉल g की वैल्यू चाँद पे 1.62 होती है, 1.62 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू ये है 1.74 10 की पावर 6 और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है जी, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ पुट की। इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, आपने ना 1.62 को वैसे ही रहने दें, 1.74 का स्क्वायर लेके कोई वैल्यू आएगी, 10 की पावर 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 12। फिर से देखें 1.62 वैसे ही आ गया। अब दो चीज़ वैल्यूज़ हैं, ऊपर स्क्वायर है, इसका अलहदा से स्क्वायर लेंगे तो कोई आंसर आएगा, और 10 की पावर 6 का लेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब जो ये वाला है वैल्यू, ये भी ऐसे ही लिखें 673 10 की पावर -11। अगले स्टेप में बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 12, और ये -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वैसे ही रहने दें 6.673। इसको इस पे डिवाइड कर दें
तो 10 की पावर आ जाएगा 23। ठीक है, तो जो आप इसको करने के बाद, जो इसको इस पर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 0.735। अब आप क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे हम। पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करना है आपने। तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर 23 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻²² किलोग्राम। ये लें जी, ये साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। मैस ऑफ मून है 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻² किलोग्राम। बेटा ये चारों न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपना पेज की तस्वीर खींच के भेजनी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा फ़ोन नंबर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर दूँगा, आपको सलूशन बता दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।